हाँ जी तो आपने बच्चा बदलने का आरोप हॉस्पिटल पर लगा रखा है जी। उसमें आपकी डीएनए रिपोर्ट टेस्ट करने के लिए थाने वालों ने आपको बुलाया था। बुलाया था सर, तो कब बुलाया था? मेरे को बुधवार को बुलाया था इन्होंने और उसके लिए बयान के लिए। सैंपल तो ले लिया इन्होंने शुक्रवार को 17 तारीख को। और जो गए थे पुलिस वालों के साथ, पुलिस की देखरेख में सैंपल दिया आप लोगों ने, वहाँ हॉस्पिटल गए? हाँ, हमको यहाँ से पुलिस की जिप्सी आई, एम्बुलेंस में हमको लेके सैटेलाइट हॉस्पिटल सिटी कॉलोनी ट्रांसफर नगर लेके गए थे। उसके अंदर मिसेज का जो सैंपल लिया था वहाँ के डॉक्टर ने लिया था, और जो बच्चे का सैंपल लिया था यहीं की जो डॉक्टर गई थी उसी ने सैंपल लिया था। यहाँ सैंपल अलग अलग डॉक्टर ने, एक तो यहाँ के डॉक्टर ने लिया था और एक वहाँ के डॉक्टर ने लिया था। क्या आप एक बात जो बता रहे हैं बड़ी आश्चर्यजनक बात है और बड़ी चिंता वाली बात है कि ओटी के अंदर एक पर्सनल प्राइवेट नर्स हाँ देखी गई, ये आपका गंभीर आरोप है। इसमें क्या सच्चाई बता पाएंगे आप? भाई, उसमें ये सच्चाई है कि भाई वो अंदर ओटी के अंदर कम से कम 1.5 घंटे रही है, और वो उस दिन से ना हमारा फ़ोन उठाती है और न वो मिलती है कहीं भी। और ये पुलिस वाले और ये सब ये कह रहे हैं कि भाई उसको तुम उसका नाम बार बार क्यों ले रहे हो, उसको क्यों फंसाना चाहते हो, वो उसका नाम मत लो। बोलो रोशनी पांडे। कहाँ की हो? वो रहती है प्रेमनगर आगरा रोड ही है, लेकिन वो कह रही कि वो पुरानी सोनोग्राफी के अंदर और ओटी के अंदर कह रही कि बहुत मेरी अच्छी सेटिंग है यहाँ। लेकिन इन्होंने पहले तो उर्मिला मैडम ने बोला कि भाई ओटी के अंदर स्टाफ को बोला कि भाई ये आई क्यों ओटी के अंदर, तो हम इसका एक्शन लेंगे, एफआईआर कराएंगे इसके खिलाफ। लेकिन उन्होंने सुप्रिटेंडेंट को बोला, उसके बाद में पता नहीं कोई नाम नहीं लिया, उसका मैटर को पूरा दबा दिया गया और उससे पूछताछ नहीं कर रहे। अब पुलिस कह रही, पुलिस में वो घनश्याम जी कह रहे कि भाई इसका नाम मत लो। वो बार बार हमको इस चीज़ को प्रेशर कर रहे हैं, वो उसका नाम मत लो तुम बयान में या कहीं भी नाम मत लो उसका, रोशनी पांडे का। इसके अलावा जब आपका डीएनए सैंपल कलेक्ट किया जाना था जी। तो और कोई बात हुई थी? सैंपल के लिए बोला था, जब इन्होंने ये बोला था कि पिछली बार एक लपड़ा हुआ था, उसमें 3 दिन में हमारी रिपोर्ट आ गई थी, तो आपकी रिपोर्ट 4-5 दिन में या 6 दिन के अंदर अंदर रिपोर्ट आ जाएगी, पुलिस ने बोली थी ये चीज़। और उस दिन जो सैंपल लिया था उसमें जो यहाँ की डॉक्टर ने एक जो सैंपल लिया था, जो 2 डॉक्टर गई थी, उन्होंने हालांकि वहाँ माथा फोड़ी और टॉर्चर वाली कहानी, ट्रॉली पे से मिसेज को पकड़ के खींच लिया डॉक्टर ने टाँके में। तीसरे दिन टाँके कटे तो वो बहुत भयंकर चिल्लाने लगी, हमको बहुत परेशानी हो गई। 3 दिन में टाँके खोल दिए। इन्होंने कहा कि तुम घर चले जाओ और डीएनए जांच मत कराओ यहाँ से। आपने कहा कि पुलिस की तरफ से भी आपको कुछ बोला गया सैंपल रिपोर्ट आने से पहले? पुलिस 4-5 दिन में या 6 दिन के अंदर अंदर रिपोर्ट आ जाएगी, पुलिस ने बोली थी ये चीज़। और उस दिन जो सैंपल लिया था उसमें जो यहाँ की डॉक्टर ने एक जो सैंपल लिया था, जो 2 डॉक्टर गई थी, उन्होंने हालांकि वहाँ माथा फोड़ी और टॉर्चर वाली कहानी, ट्रॉली पे से मिसेज को पकड़ के खींच लिया डॉक्टर ने टाँके में। तीसरे दिन टाँके कटे तो वो बहुत भयंकर चिल्लाने लगी, हमको बहुत परेशानी हो गई। 3 दिन में टाँके खोल दिए। इन्होंने कहा कि तुम घर चले जाओ और डीएनए जांच मत कराओ यहाँ से। आपने कहा कि पुलिस की तरफ से भी आपको कुछ बोला गया सैंपल रिपोर्ट आने से पहले? पुलिस ने हमको ये बोला था, सैंपल लिया उस दिन भी बोला था घनश्याम जी ने बार बार, और जिस दिन यहाँ बुधवार को बयान लिया वो बोला कि मैंने कितनी जांचें करा ली, 101% डीएनए जांच मतलब हॉस्पिटल के पक्ष में जाएगी और आपकी बच्ची से डीएनए जांच मैच खा जाएगी। तो दावा किया गया आप 101% घनश्याम जी ने ये दावा ठोका। और हॉस्पिटल के अंदर जो उर्मिला मैडम है और वो नेहा मैडम है, उन्होंने भी ये कहा था कि डीएनए जांच जो भी आएगी ना आपकी, वो 101% बच्ची की मैच खाएगी, आपकी बच्चे से मैच नहीं खाएगी। आने से पहले ही? हाँ, पहले इन्होंने तो सैंपल लेने से पहले ही बोल दिया हॉस्पिटल वालों ने। और वो रोशनी पांडे भी यही बात बोल रही है। अब रोशनी पांडे आके मेरी वाइफ को 1 दिन 2 दिन धमका गई और तुम इसको बंद कर दो, वापस ले लो रिपोर्ट को, नहीं तुमको जेल भेज दिया जाओगा, ये कर दिया जाओगे। तो मेरे में से 2-3 दिन बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रही। 22 तारीख के दिन फिर हॉस्पिटल वालों ने जब ये डीएनए जांच सैंपल दिया और जो थोड़ा सा न्यूज़ में हाईलाइट हुआ, तो इन्होंने कुछ प्रेशर बनाया मिसेज को टॉर्चर करने का। कुछ डॉक्टरों ने
नेहा ने और कुछ नर्सों ने मेरे को बोला, जिनकी मैंने फ़ोटो खींच रखी है, उन्होंने ये बोला कि जो भी ये फर्जीवाड़ा किया प्रेमलता मैडम ने किया, और इसका जिसका बच्चा उसको बच्चा दे दो, जिसकी बच्ची उसकी बच्ची दे दो। किसने कहा आपसे? मैंने उनकी फ़ोटो खींची, उस दिन सबको बाहर निकाल दिया था, मेरी वाइफ ने सुना था। तो न पेशेंट मरीज के साथ उस टाइम लेडीज़ को भी अंदर नहीं रहने दिया जाता। फिर मैंने तुरंत मेरे साले को बोला और वहाँ से बेड पे से दूर से बैठ के फ़ोटो खींचा। जो 4 मैडम की मेरी वाइफ ने कहा कि ये मैडम ये कह रही है, ये कह रही है, इनकी फ़ोटो खींच लो। फिर मैंने उनकी, मेरे साले जो फ़ोटो खिंचवाई, वो फ़ोटो मेरे पास है। तो आपका कहना है कि प्रेम हाँ, जो है उन्होंने फर्जीवाड़ा किया, और ये सबसे ज़्यादा फर्जीवाड़ा करती है। तो उन्होंने ये बोला, एक मैडम प्रेमलता जी कोई डॉक्टर है, यहाँ की यूनिट की हेड है, कौन है क्या अपन है, वो हॉस्पिटल में ही है, इसी में बोलो वो करती है। तो एक ने बोला अगर जिसका बच्चा उसको बच्चा दे दो, और जिसकी बच्ची उसको बच्चा दे दो, उनका मैटर क्लोज हो जाएगा, इनकी छुट्टी कर देंगे। फिर दूसरी एक चश्मा लगाती है मैडम, उन्होंने ये बोला कि अब दिक्कत है थोड़ी सी, जिसको बच्चा लेने जाएंगे तो पहले बच्ची मांगेगा, और ये लोग पहले बच्ची नहीं देंगे जब तक बच्चा नहीं मिलेंगे। तो ये मैटर इनका बहुत ज़्यादा उलझ गया बोले, और मीडिया में हाईलाइट हो गया। तो अपन को अपने बच्चे पालने, इसलिए अपन इसके बोल नहीं सकते, नहीं अपनी नौकरी चल जाएगी, ये अपना सीनियर डॉक्टर है, तो इसलिए हम कहीं बोल नहीं सकते। साले में जो डीएनए का मामला आया था, बच्चा अदला बदली का, कानोता निवासी शोभा का, उसमें डीएनए सैंपल भी पुलिस की मौजूदगी में 17 तारीख को लिया गया है, लेकिन आज 10 दिन हो गए, अभी तक उसकी कोई रिपोर्ट नहीं है। कब जमा हुआ था वो सैंपल? डीएनए 17 तारीख को लिया गया था। 18 और 19 को छुट्टी होने के कारण मंडे को 20 तारीख को वो एफएसएल में जमा हुआ है। अब एफएसएल कितने टाइम लेती है ये तो एफएसएल ही बताए, लेकिन मुझे लगता है कि 1-2 दिन में डीएनए की जो रिपोर्ट है वो आ जाएगी। सर, ये जो सैंपल जमा हुआ है, ये जयपुर में हुआ है या आउट ऑफ राजस्थान हुआ है? नहीं, जयपुर में हुआ है, अपने एफएसएल है नेहरू नगर में, वहीं सैंपल जमा हुआ है। वहीं से रिपोर्ट आती है, शास्त्री नगर? हाँ, वहीं से आती है। सर, एक नर्स का सुनने में आया है, कोई प्राइवेट हॉस्पिटल की नर्स बताई। अब वो मामला पूरा क्या है, ये जांच का विषय है क्या, वो आपके सामने आया है, वो मामला क्या है क्या नहीं है? नहीं, इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है कि ऑपरेशन थिएटर में कौन प्राइवेट नर्स थी, क्या थी। ये इसके बारे में अधीक्षक है, वो जवाब बता सकती है। अधीक्षक मैडम का कहना है सर कि हमने पुलिस को सारी नाम वगैरह सब दिए। नहीं, इसमें जो नाम दिया है ये तो उस प्रसूता का ही है, और उनको डाउट हुआ कि उनको लड़का हुआ था और लड़की दे दी है। इसका डीएनए कराने के लिए हमारे पास रिपोर्ट आई है, इसके अलावा कोई जानकारी नहीं। प्राइवेट जो डॉक्टर ने दी, डॉक्टर रोशनी नाम बताया, उसका भी कोई आपके पास नाम आया है? नहीं, इसके बारे में हमारे पास कोई सूचना नहीं। आपके पास कोई सूचना नहीं इसके बारे में? Yeah.